बैक टू चॉक एंड स्लेट माई सेल्फ निधि। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्लास 9 का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है लोगैरिथम। ये वर्ड आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है। आई थिंक आप में से किसी ने भी पहले से सुना होगा। तो आज की वीडियो में बच्चों हम मिल के समझेंगे कि लोगैरिथम क्या होता है, इसका मैथ्स में क्या यूज होता है और इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं फिर भी मैं ये नहीं कहूँगी कि जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बिकॉज वीडियो को पूरा देखने के बाद ये ऑटोमेटिक आप खुद ही कर दोगे, मुझे बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लोगैरिथम होता क्या है। तो लोगैरिथम्स आर यूज्ड टू मेक टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इजी। लोगैरिथम का यूज किया जाता है बड़े बड़े लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को इजी बनाने में। आज तो आपके पास कैलकुलेटर है, मोबाइल है, तो आप कोई भी कैलकुलेशन को बहुत ही इजी कर लेते हो। बट पहले दैट मीन्स 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में जब कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं था तो जो मैथमेटिशियंस लोग होते थे वो लॉग का यूज करके, लॉग हम लोगैरिथम को शॉर्ट में कहते हैं, लॉग का यूज करके कैलकुलेशन को करते थे। और इस लॉग की खोज की थी, लोगैरिथम की खोज की थी मैथमेटिशियन जॉन नेपियर ने। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि लोगैरिथम क्या है। तो लोगैरिथम वो फंक्शन है जिसका यूज करके आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग कैलकुलेशन को बहुत ही इजी कर सकते हो। लोगैरिथम के यूज से आप कैलकुलेशन को इजी कैसे कर सकते हो? तो देखो, जो मल्टीप्लिकेशन है, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन जिसे करने में काफी प्रॉब्लम होता है, तो लोगैरिथम के यूज से आप मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर सकते हो एंड डिवीजन को आप सब्सट्रैक्शन में चेंज कर सकते हो और इसके बाद आपका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। साथ ही साथ जो लोगैरिथम होता है वो मेरा एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन होता है। अब आप सब तो जानते हो कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है। ऑलरेडी ये चैप्टर इंडिसेस चैप्टर है जिसमें ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है तो आप इजीली बोल दोगे 9, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 3 टू द पावर 4 क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? 81। बट अगर मैं आपसे पूछूं 3 टू द पावर 2/7 क्या होता है, बताओ, इसे बता पाओगे? आप कितना भी टाइम ले लो बट आप 3 टू द पावर 2/7 कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। बता पाओगे क्या 3 टू द पावर 2/7 क्या होता है? बट लॉग के यूज से आप ये कैलकुलेशन भी कर सकते हो। एक और एग्जांपल देती हूं। अगर मैं आपसे पूछूं 2 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 32 तो आप बोल दोगे हाँ 2 टू द पावर 5 मेरा कितना हो जाएगा? 32। अगर मैं आपसे पूछूं 2 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 64 तो आप इजिली बोल दोगे 2 टू द पावर 6 होता है मेरा 64। बट अगर मैं आपसे पूछूं 2 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 5 दैट मीन्स 2 का क्या पार हम निकालेंगे, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 5 आएगा, तो आप बता पाओगे? नहीं बताओगे। आप यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कैसे करेंगे हम? इस x का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? बट लोगैरिथम के यूज से आप इसका वैल्यू भी फाइंड आउट कैसे कर सकते हो ये भी मैं बता देती हूँ। उसके लिए आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ता है। दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन है अगर 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 तो आपको दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा। इधर भी आपको लॉग लेना पड़ेगा और इधर भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। और आगे जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज बताऊंगी तो उस समय आपको समझाऊंगी। फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देती हूँ। जब आप लॉग लोगे तो ये जो पावर वाला फंक्शन है, ऐसे यहाँ पे अगर नॉर्मल आपको ऐसे क्वेश्चन गिवन रहता तो आप इस x को यहाँ पे नीचे में नहीं ला पाते। कैसे लाते? कोई रूल है क्या कि x का ये जो पावर वाला x है इसे हम नीचे ला पाते? नहीं ला सकते हम। बट लॉग के यूज से ये जो पावर में x है वो क्या हो जाएगा? सामने आ जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा x इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 5। और एक लोगैरिथम टेबल होता है जिसमें log 2, log 3, log 4 सबका वैल्यू गिवन रहता है। तो वहां से आप log 2 और log 5 का वैल्यू पुट कर दोगे, x आपका फाइंड आउट हो जाएगा। दैट मीन्स इस तरह के कैलकुलेशन जिसको आप एक्सपोनेंशियल के यूज से नहीं कर सकते उसे आप लोगैरिथम के यूज से बहुत ही इजीली कर लोगे। तो बस अभी आपको क्लास 9 में जस्ट इसका बेसिक सीखना है। मेन आपका 11-12 में ये लोगैरिथम फिर से रहेगा। और लोगैरिथम ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका मैथ्स में यूज होता है, इसका यूज आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी करोगे जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे। जहां पे भी आपका डिफिकल्ट कैलकुलेशंस रहेगा वहां पे आपका लोगैरिथम का यूज होगा। क्लियर? ये समझ में आ गया कि लोगैरिथम क्या होता है। तो लोगैरिथम एक ऐसा फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स होता है एंड साथ ही साथ लोगैरिथम के यूज से आप कोई भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन को, लॉन्ग कैलकुलेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब देखो, मैंने यहाँ पे लोगैरिथम का डेफिनेशन लिख दिया बट मैं उसे ऐसे नहीं समझाऊंगी। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे
उसके बाद हम डेफिनेशन को समझेंगे तो हमारा डाउट बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉगरिदम हमारा एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन होता है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। 3 to the power 4 is equal to 81। ये क्या है? ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जो कि 3, 4 और 81 में रिलेशन बता रहा है। क्या रिलेशन बता रहा है कि 3 to the power 4 दैट मीन्स अगर मैं 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा? 81 आएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया? ये था मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या था बच्चों? ये था मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 3, 4 और 81 के रिलेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं, जैसे कि लॉगरिदम ऑफ 81 एट बेस 3 इज इक्वल टू 4, ये होगा मेरा लॉगरिदम फॉर्म। अगर आप दोनों फॉर्म को ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आएगा कि एक्सपोनेंशियल में जो मेरा आंसर होता है 3 to the power 4 निकाल रहे हो, आंसर क्या आ रहा है? 81। वो आपका RHS की तरफ लिखा रहा है, लेफ्ट दैट मीन्स राइट हैंड साइड की तरफ लिखा रहा है। लॉगरिदम में आपका क्या होता है? लॉगरिदम में आपको देखना है कि 3 को आप कितना पावर रेस करोगे, 3 को आप कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि 81 आएगा। तो 3 को मैं कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी? 4 टाइम्स। तो वो वाला चीज आपका RHS की तरफ लिखाएगा। दैट मीन्स जो एक्सपोनेंट है 3 to the power 4, एक्सपोनेंट जो था वो मेरा RHS की तरफ लिखाएगा। वो आपका आंसर होगा 3 to the power what, यानी 3 to the power 4 होगा मेरा 81। क्लियर? एक बार डेफिनेशन भी बता देती हूँ ताकि जो जरा मेरा डाउट आपका रह गया होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्या है? इफ A, B and C आर 3 रियल नंबर्स, अगर A, B, C आपका 3 रियल नंबर्स है सच दैट A नॉट इज इक्वल टू 1, A का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, एंड A to the power B इज इक्वल टू C, दैट मीन्स A, B, C आपका 3 नंबर है, इस तरह से है कि A को आप B टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है? C आ रहा है। A का एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाल रहे हो, A को आप B टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, A to the power B निकाल रहे हो, तो आंसर अगर आपका C आ रहा है देन B इज कॉल्ड लॉगरिदम ऑफ C। बोला ना, B इज कॉल्ड, जो एक्सपोनेंट है वही आपका लॉगरिदम कहलाएगा। किसका लॉगरिदम कहलाएगा? C का। जो आंसर है, यहाँ आपका आंसर क्या आया था? 4 आपका लॉगरिदम कहलाएगा। किसका लॉगरिदम कहलाएगा? 81 का एट बेस 3। समझ में आ रहा है बात? क्या बोला मैंने? A, B, C अगर आपका 3 रियल नंबर है, इस तरह से कि अगर आप A to the power B निकाल रहे हो तो आंसर C आ रहा है, तो B आपका लॉगरिदम कहलाएगा। किसका लॉगरिदम कहलाएगा? C का एट बेस A। क्लियर? 4 आपका लॉगरिदम कहलाएगा, ये 4 आपका लॉगरिदम कहलाएगा किसका? 81 का एट बेस 3। बात समझ में आया? एंड इज रिटन एज log C बेस A इज इक्वल टू B। क्लियर? रीड एज log ऑफ C एट द बेस A, है ना? और आंसर क्या हुआ मेरा? B। log ऑफ C, इसका log ऑफ C एट बेस A इज इक्वल टू B। क्लियर? समझ में आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिदम फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से वो उसका इनवर्स होता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो आंसर होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो आंसर होता है वो लॉगरिदम फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। क्लियर? और जो एक्सपोनेंट है वो आपका RHS की तरफ चला जाता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को आप लॉगरिदम फॉर्म में कैसे चेंज करोगे और लॉगरिदम फॉर्म को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, बिकॉज इससे रिलेटेड आपका सम्स भी है। तो अगर आप नहीं ध्यान में रख पाते हो तो आप एक ट्रिक से लर्न कर सकते हो। कैसे लर्न करोगे? आपको समझना है कि ये जो नंबर है 3 मेरा राजा है। क्लियर? 3 क्या है? राजा है। और ये जो 4 है, 4 उसके सर पे क्राउन है। 3 राजा है और 4 उसके सर पे क्राउन है। जब तक 3 के सर पे क्राउन है, 81 इसका, ये 81 जो है समझो वो उसका दुश्मन है। 81 इस पे कुछ नहीं कर पाता, 81 इस पे अटैक नहीं कर पाता। बट जैसे ही क्राउन आपका इस तरफ चला गया, क्राउन राजा से दूर चला गया, 81 उसके सर पे आके बैठ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लेती हूँ, 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32। तो 2 मेरा राजा है, 5 उसके सर पे क्राउन है और 32 एक आपका
उसका दुश्मन है। आपको क्या करना है, जैसे ही 5 दूर चला जाएगा 2 के सर पे आके 32 बैठ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ गया, लॉग। बस इस ट्रिक से याद रखना, आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे ही 5 उससे दूर गया 2 आपका बेस में आ गया, दैट मीन्स ये राजा इसको अपने पैर के नीचे दबा दिया। क्लियर? अगर लर्न नहीं होता है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस ट्रिक से ध्यान में रख सकते हो। ऐसे सिंपल भी आप अगर करोगे कि जो मेरा एक्सपोनेंट है वो RHS की तरफ चला जाएगा और जो आंसर है वो इधर आ जाएगा, ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। क्लियर? तो समझ में आ गया कि क्या होता है लॉगरिदम फॉर्म और क्या होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, किस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम फॉर्म में चेंज कर सकते हो। अब देखो कुछ एक दो रिलेटेड टर्म्स है, वो भी मैं बता देती हूँ। उसके लिए मैं फटाक से बोर्ड इरेज कर रही हूँ, अगर आप में से किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। आगे देखो, जब हम एक्सपोनेंट कर रहे थे तब हमने पढ़ा था इफ x इज पॉजिटिव x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमने पढ़ा था ना, फॉर नॉन जीरो नंबर x टू द पावर 0 अगर आप निकालोगे तो आपका क्या आएगा, 1 आएगा। कोई भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर आप 0 निकालोगे तो वो हमेशा क्या आता था, 1 आता था। ये हमने ऑलरेडी एक्सपोनेंट में पढ़ा था। अब चलो इसको हम लॉगरिदम फॉर्म में चेंज करते हैं। तो मैंने क्या सिखाया था अभी, एक्सपोनेंट को लॉगरिदम में कैसे चेंज करते थे। तो मैंने क्या बताया था, सपोज आपको करना है, ये राजा है, लॉग लगा देना है, राजा के ऊपर का क्राउन इस तरफ आ जाएगा और उसके ऊपर 1, दैट मीन्स इसका जो दुश्मन है वो उसके सर पे सवार हो जाएगा। यही तो रूल था ना। तो हमने लॉगरिदम फॉर्म को क्या किया, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या किया, लॉगरिदम फॉर्म में चेंज कर दिया। जो एक्सपोनेंट था वो आपका आंसर बन जाता था, दैट मीन्स लॉगरिदम ऑफ 1 टू बेस x इज इक्वल टू 0। यहां से आपको क्या समझ में आया कि अगर आप 1 का लॉग निकालोगे कोई भी बेस पे, एट एनी बेस, वो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। x आपका वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल, दैट मीन्स x का 1 का लॉग निकालोगे किसी भी बेस पे तो वो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। यानी लॉग 1 एट बेस 5 0 आएगा। कुछ भी ले लो, log 1 एट बेस 2 0 आएगा। log 1 का वैल्यू आप किसी भी बेस पे निकालोगे क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। क्लियर? समझ में आया कैसे हुआ? नेक्स्ट और एक मैं बताती हूं, हमने क्या पढ़ा था, कोई भी नंबर टू दी पावर 1 निकालोगे आंसर हमेशा वही नंबर आता है, 2 टू दी पावर 1, 2 आएगा, 3 टू दी पावर 1, 3 आएगा, 4 टू दी पावर 1, 4 आएगा। क्लियर? ये हमने पढ़ा है। अब इसको भी अगर मैं लॉगरिदम फॉर्म में चेंज करूं तो ये क्या बन जाएगा, जो मेरा एक्सपोनेंट है वो इस तरफ आ जाता है और ये जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाता है। यानी log x बेस x इज इक्वल टू 1। यानी किसी भी नंबर का लॉगरिदम एट सेम बेस हमेशा क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। यानी लॉगरिदम ऑफ 5 एट बेस 5 1, लॉगरिदम ऑफ 10 एट बेस 10 1। कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, किसी भी नंबर का अगर आप लॉगरिदम निकालो सेम बेस पे तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और अगर आप 1 का लॉगरिदम निकालो किसी भी बेस पे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इन दोनों को एकदम इस तरीके से बॉक्स बना के नोट डाउन कर लो, क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा कि लॉगरिदम क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, और लॉगरिदम फॉर्म को किस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को किस तरीके से हम लॉगरिदम फॉर्म में चेंज करते हैं। क्लियर? तो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिदम फॉर्म। आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है, आपको उसको लॉगरिदम फॉर्म में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 125। लॉगरिदम फॉर्म में चेंज कर, तो क्या बोला मैंने, जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो आपका इस तरफ आ जाएगा। क्लियर? और जो आंसर है वो आपका यहाँ पे चला जाएगा और ये नंबर आपका बेस में आ जाएगा। दैट मीन्स log ऑफ 125 एट बेस 5 इज इक्वल टू 3। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो राजा का क्राउन है वो दूर चला गया और दुश्मन जो था वो राजा के सर पे सवार हो गया। जो ट्रिक आपको इजी लगे आप यूज कर सकते हो। सारा वैसे ही बनेगा। नंबर 3 देखो, 1 2 मैं छोड़ दे रही हूँ, वो आप होमवर्क में करना, और कोई भी डाउट होगा
तो आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बोलो या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे आपका जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो। नंबर 3 देखो, 10 to the power -3 इज इक्वल टू 0.001। ये मत समझ लेना कि नेगेटिव है या फ्रैक्शन है तो कुछ अलग से होगा, सब में आपको वही रूल फॉलो करना है। जो आपका एक्सपोनेंट है वो इस तरफ आ जाएगा, लॉग लगा दो, ये नंबर आपका बेस में चला गया और ये आंसर आपका इस तरफ आ गया। दैट मीन्स log of 0.001 at base 10 is equal to -3। क्लियर। नंबर 4, 81 to the power 3/4 is equal to 27। वही रूल करना है, एक्सपोनेंट मेरा इस तरफ आ गया, लॉग लग गया, 81 आपका बेस में आ गया और ये आपका इस तरफ आ गया। दैट मीन्स log of 27 at base 81 is equal to 3/4। सेकेंड भी मैं क्यों स्किप करूं, छोड़ो, एक बचा है वो भी बता देती हूँ। 3 to the power -2 is equal to 1/9। सेम रूल लगेगा, एक्सपोनेंट आपका इस तरफ चला गया, लॉग आ गया, 3 आपका बेस में आ जाएगा और 1/9 इसके सर पे सवार हो जाएगा। दैट मीन्स log of 1/3 at base 3 is equal to -2। क्लियर, समझ में आया। नंबर 2 जस्ट उसका रिवर्स है। नंबर 2 में अपने को क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉगरिथम फॉर्म गिवन है उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो चलो करते हैं, फटाक से बोर्ड इरेज कर देती हूँ। तो देखो नंबर 2 का 1 log of 0.125 at base 8 is equal to -1। ये मुझे गिवन है। एक्सपोनेंट जब रहता था तो ये वाला मेरा एक्सपोनेंट होता था ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये वाला मेरा एक्सपोनेंट होता था और ये आंसर होता था। जस्ट रिवर्स कर दो, आपको क्या करना है, ये एक्सपोनेंट था तो ये वापस से अपने प्लेस में आ जाएगा और आंसर, ये वाला आंसर था, ये वापस से अपने प्लेस में चला जाएगा। दैट मीन्स RHS में चला जाएगा। या फिर सिंपल आप ऐसे भी समझ सकते हो, हमने इसे राजा लिया था, इसे क्राउन लिया था और इसे दुश्मन लिया था। आपको क्या समझना है कि राजा के पास उसका क्राउन फिर से आ गया तो दुश्मन दूर भाग गया। क्लियर, ये राजा था ना, राजा के पास उसका क्राउन फिर से आ गया तो दुश्मन दूर भाग गया। क्लियर। 2-3 बता देती हूं मैं क्योंकि सारा वैसे ही है। log a to the base small a is equal to x। तो वैसे ही करना है आपको, ये मेरा एक्सपोनेंट था, a to the power x is equal to, ये आपका आंसर था, ये इस तरफ चला गया। क्लियर, राजा के पास उसका क्राउन आ गया, दुश्मन दूर भाग गया। ठीक है। नंबर 3 देखो, नंबर 3 क्या है। 2 का मैंने कौन कौन सा बताया, 2 का मैंने नंबर 1 एंड नंबर 3 बताया है। नंबर 2 एंड नंबर सब पार्ट 2 और सब पार्ट 4 आप खुद से करोगे और कोई भी डाउट होगा तो तुरंत पूछ लेना, जाओ कमेंट सेक्शन में जाओ और तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। नेक्स्ट देखो नंबर 3, नंबर 3 क्या है, सॉल्व फॉर x, सॉल्व फॉर x, log of x at base 10 is equal to -2। क्लियर, ये मेरा क्वेश्चन है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कभी भी रहे लॉगरिथम फॉर्म में तो आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना अपने को आता है, कैसे चेंज करेंगे, तो ये वाला एक्सपोनेंट था, ये वाला फिर से आपका 10 के ऊपर आ जाएगा और ये आंसर था, ये आपका इस तरफ चला जाएगा। क्लियर, कर लिया हमने इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज। बस अब निकाल लो, हमने सीखा है कि पावर में अगर आपका नेगेटिव रहता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। दैट मीन्स 1/10 का स्क्वायर, रेसिप्रोकल किया, पावर आपका पॉजिटिव में चेंज हो गया और 1/10 का स्क्वायर कितना होता है 100, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 1/100। कितना इजी था। नेक्स्ट देखो बच्चों नंबर 4, नंबर 4 में बहुत सारा क्वेश्चन है बट सब सेम पैटर्न से बनेगा। क्या निकालना है आपको, लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, नंबर गिवन है और उसका बेस भी गिवन है। जैसे नंबर 1 क्या है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10। आपको 100 का लॉगरिथम निकालना है, log of 100 at base 10। ये आपको फाइंड आउट करना है कि 100 का लॉगरिथम at base 10 कितना होगा। मुझे पता नहीं है, ऐसे आप सिंपल समझ सकते हो। इसका मतलब क्या है कि 10 का कितना पावर आप रेस करोगे कि 100 आएगा, है ना, वही ना मतलब हुआ कि 10 का कितना पावर आप रेस करोगे तो 100 आएगा। तो इजिली आप बता दोगे 2, बट हम इसे
मीन्स दैट जैसे वे से करते, सम को सॉल्व करने का स्टाइल जो होता उससे करेंगे, क्योंकि ये तो सिंपल था कैलकुलेशन, आपने बता दिया कि 10 का कितना पावर हम रेस करेंगे, 100 आएगा। बट अगर कोई बड़ा नंबर रहा तो कैसे करोगे? तो इसे किया कैसे जाता है, आपको लेट कर लेना है। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे तो आपको पता है, बट आपको लेट कर लेना है कि 10 का कितना पावर रेस करूंगी, 100 आएगा, मुझे पता नहीं, हम लेट कर लेंगे। लेट लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू x। हमने लेट कर लिया कि आंसर आएगा इसका x। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये मेरा लॉगरिथम फॉर्म है, आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में? तो ये मेरा एक्सपोनेंट होता है, 10 के पास उसका क्राउन फिर से आ गया और ये जो दुश्मन था वो भागकर इस तरफ आ गया। क्लियर? ऐसे ही बोल सकते हैं हम। अब आपको ये मेरा किस फॉर्म में चेंज हो गया? एक्सपोनेंट फॉर्म में। एक्सपोनेंट को सॉल्व करने हमें इजीली आता है। कैसे सॉल्व करते हैं? तो दोनों तरफ बेस को सेम बनाओ। 100 को आप क्या लिख सकते हो? 10 का स्क्वायर। दोनों तरफ बेस मेरा सेम हो गया। क्लियर? जब बेस सेम होता है तो पावर को आप सेम कर सकते हो, यानी x इज इक्वल टू 2। कितना इजी था? ये किया था हमने नंबर 1। अब मैं नंबर 3 बता रही हूँ, क्योंकि 2 भी पॉइंट वाला है और 3 भी पॉइंट वाला है, तो कोई एक कर लो, बचा हुआ आप होमवर्क में कर ही लोगे। तो नंबर 3 देखो क्या है, 0.001 टू दी बेस 10। इसको भी वही करना है। ठीक है, करते हैं। यानी लॉग ऑफ 0.001 टू दी बेस 10, यानी 10 का कितना पावर आप रेस करोगे कि आंसर आपका 0.001 आएगा। मुझे नहीं पता तो मैं लेट कर लूंगी, इज इक्वल टू x। अब आपको क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। यही अपना एक्सपोनेंट है, यानी 10 टू दी पावर x इज इक्वल टू 0.001। क्लियर? लॉगरिथम फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लिया। पॉइंट हटा दीजिए, 10 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1/1000, यानी 10 टू दी पावर x इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -3। क्लियर? ये हो गया आपका 1/10 का क्यूब, और जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो माइनस आ जाएगा। बेस सेम हो गया, पावर आप सेम कर दो, x इज इक्वल टू -3 इज द राइट आंसर। क्लियर? सब आपका वैसे ही बनेगा, इसलिए मैं कुछ 2-4 सम्स बता रही हूँ, सारे को करके कोई फायदा नहीं है, आप कर ही लोगे। नेक्स्ट देखो नंबर 5, 0.125 to the base 2. This is the question. यानी 2 का कितना पावर आप रेस करोगे कि आंसर 0.125 आएगा। लॉग ऑफ 0.125 एट द बेस 2। मुझे पता नहीं कितना पावर रेस करूंगी मैं, 2 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी कि आंसर 0.125 आएगा। तो हमने x लेट कर लिया। चलो अब इसे फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 0.125। क्लियर? आपको बेस सेम बनाना है, तो पॉइंट हटाओ पहले, 125 डिवाइडेड बाय 1000। इसे कैंसिल करो, 25 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा आपका 40, और ये 25 के टेबल्स में 5 टाइम्स में, 5 के टेबल में 8 बार में, यानी 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1/8। बस अब तो इजी है। 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 1/2 का क्यूब, और उसे रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर -3, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -3। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो नंबर 5 तो अभी बताया था। नेक्स्ट देखो नंबर 6। तो मैं इधर वाला फर्स्ट वाला इरेज कर रही हूं। क्या है नंबर 6? 1/16 टू दी बेस 4। क्लियर? नंबर 6। तो कैसे करोगे? लॉगरिथम फॉर्म में लिख लो, लॉग ऑफ 1/16 टू दी बेस 4। आपको पता नहीं है कि 4 का आप कितना पावर रेस करोगे कि 1/16 आएगा, तो हमने लेट कर लिया x। बस अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। ये मेरा एक्सपोनेंट है, यानी 4 टू दी पावर x इज इक्वल टू 1/16। 4 टू दी पावर x, अब दोनों का बेस सेम करो। 16 को आप क्या लिख सकते हो? 4 का स्क्वायर। रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो गया 4 टू दी पावर -2, है ना।
यानी x का वैल्यू हो गया आपका -2। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 7, नंबर 8 बहुत इजी है, आपसे हो जाएगा। नंबर 8 तो सेम टू सेम जैसा हमने नंबर 6 किया है वैसा ही है। तो बचे जितने भी 2-4 रह गए उसे आप होमवर्क में करना, और कोई भी डाउट होगा तो फटाक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और अपने डाउट को वहां पे क्लियर कर लेना। हम करते हैं नेक्स्ट नंबर 5। देखो नंबर 5 ट्रू फॉल्स है। आपको लॉगरिथम फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों गिवन है, बताना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉग ऑफ एक्स एट बेस 10 इज इक्वल टू आपको a गिवन है, और इधर गिवन है 10 टू द पावर x इज इक्वल टू a। आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखो ये मेरा लॉगरिथम फॉर्म है, आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करते हैं, तो ये वाला आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट है ना। ये वाला आपका क्या होता है, एक्सपोनेंट। जब आप लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हो तो एक्सपोनेंट बेस के ऊपर में आ जाता है। तो एक्सपोनेंट मेरा बेस के ऊपर में आएगा और x इस तरफ चला जाएगा, ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बट मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म 10 टू द पावर x इज इक्वल टू a गिवन है, दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स है। समझ में आया ना। बस आपको कन्वर्जन आना चाहिए कि किस तरह से आप लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करोगे। बस इतना याद रखना है कि लॉगरिथम फॉर्म में जो एक्सपोनेंट होता है वो मेरा आंसर होता है। ठीक है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो नंबर 2। नंबर 2 में आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है और लॉगरिथम फॉर्म गिवन है। क्या गिवन है, आपको गिवन है x टू द पावर y इज इक्वल टू z, देन y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस z होगा। चलो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसे आपको लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने क्या बोला, जो एक्सपोनेंट है वही आंसर हो जाता है, यानी y मेरा इस तरफ आ जाएगा, और लॉग ऑफ जैसे ही राजा का क्राउन हटा ये दुश्मन राजा के सर पे सवार हो जाएगा, यानी बेस के ऊपर में क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। इस तरह से होगा। बट मेरा क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है मेरा लॉग ऑफ x बेस z गिवन है, बट मेरा बेस क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, मतलब ये भी आपका क्या है, फॉल्स है। क्लियर। नंबर 1 किया मैंने, नंबर 2 किया, नंबर 3 आप खुद से करना और बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। अब नेक्स्ट देखो नंबर 6। नंबर 6 में आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या है नंबर 6, ब्लू मार्कर से लिखूंगी अब मैं। नंबर 6 है फाइंड x। x फाइंड आउट करना है। पहला मुझे गिवन है लॉग ऑफ x एट बेस 3 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको 10 बार अभी तक बता दिया कि कभी भी मेरा इस तरीके से लॉगरिथम फॉर्म में गिवन रहेगा, आपको उसे क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। यानी इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज। ये आपका एक्सपोनेंट है ना, तो ये यहाँ पे आ गया और जो आंसर था वो आपका इस तरफ चला गया, 3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू x। और हमने पढ़ा है एनीथिंग टू द पावर एनी नॉन जीरो नंबर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी ये हो गया 1। और आप सिंपल यहां से भी बता सकते थे, मैं जब समझा रही थी तभी मैंने बताया था कि log ऑफ 1 टू बेस एनी नंबर इज इक्वल टू 0 होता है, यानी इसका आंसर 1 ही होता। 1 का ही log आप किसी भी बेस पे निकालोगे तो आंसर 0 आएगा। ये किया हमने 6 का 1। अब नेक्स्ट देखो 6 का 3। ठीक है, सेम पैटर्न का ही है, तो मैं सारा नहीं बताऊंगी क्योंकि अगर सारा मैं ही कर दूंगी तो आप क्या प्रैक्टिस करोगे खुद से। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे डाउट क्लियर नहीं होगा, और कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना। नंबर 3 देखो क्या है, log ऑफ 243 टू दी बेस 9 इज इक्वल टू x। आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो, तो 9 टू दी पावर x इज इक्वल टू 243। क्लियर। 9 को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कि 243 आएगा। 9 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, यानी 3 टू दी पावर 2x हो जाएगा। और 243 क्या होता है बच्चों, तो अगर आप निकालो तो ये 3 टू दी पावर 5 होता है। करके देख लो, 243 3 से करोगे तो 81, फिर 3 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1। दैट मीन्स 3 टू दी पावर आपका 5 होता है। बस बेस सेम हो गया,
पावर को कंपेयर कर दो दोनों तरफ, यानी 2x इज इक्वल टू हो गया 5, यहाँ से x निकालोगे 5/2, यानी x का वैल्यू आ गया आपका 5/2। नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है, 6 का पार्ट 4, log ऑफ x माइनस 7 एट बेस 5 इज इक्वल टू 1 आपको गिवन है। क्लियर, कैसे करेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करते, ये आपका एक्सपोनेंट होता है, यानी 5 टू द पावर 1 इज इक्वल टू x माइनस 7, ये तो इजी है, 5 इज इक्वल टू x माइनस 7, यहाँ से x निकालोगे तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू x, यानी हो गया आपका 12। नेक्स्ट नंबर 5, मैं 4, 5, 6 तीनों ही बता दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। log ऑफ 32 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू x माइनस 4, ये मेरा क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, ये मेरा एक्सपोनेंट है, यानी 4 टू दी पावर x माइनस 4 इज इक्वल टू 32। क्लियर, तो 32 को तो आप 4 के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 34 4 का कोई भी पावर नहीं होता, तो आप इसे और छोटा करो, 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर, है ना, और 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर 5। क्लियर, बेस सेम हो गया, पावर को सेम कर दो, यानी 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 5, यहाँ से x निकाल लो, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13/2। क्लियर, नेक्स्ट देखो नंबर 6, नंबर 6 क्या है, log ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 एट बेस 7 इज इक्वल टू 2। फिर इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, ये आपका एक्सपोनेंट है, यानी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 49, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये इस तरफ आ जाएगा तो हो गया 50 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यहाँ से x स्क्वायर निकालोगे तो 25 और x निकालोगे तो आ जाएगा आपका 5। क्लियर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखो नंबर 7, नंबर 7 भी 4 वाला ही है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सेम टाइप का सम मैं सारा नहीं कराऊंगी, मैं कोई 2-3 करवा दे रही हूँ। 7 का पार्ट 2 देखो, log ऑफ 1/8 टू द बेस 2 आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, कैसे करोगे, आपको पता नहीं है क्या होगा इसका आंसर, तो आपको x लेट कर लेना है, लेट log ऑफ, डिवाइड को आप ऐसे बाय में लिख दो, 1/8 एट बेस 2 इज इक्वल टू आंसर होगा x, बस सेम, अब वही रूल लगाना है आपको, लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करोगे, तो x ही तो एक्सपोनेंट है ना, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/8 हो गया, इसे आप क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब, रेसिप्रोकल कर लो तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, दोनों का बेस सेम हो गया, यानी पावर सेम हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -3। क्लियर, तो मैं 7 का एक मैं 2 बता दे रही हूँ और एक नंबर 6 बता दे रही हूँ, बिकॉज सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो एक ही टाइप के क्वेश्चन को मैं कितना बनाऊंगी, अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका डाउट क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं नंबर कितना बोला मैंने, 7 का पार्ट 6 बता रही हूँ। log ऑफ 16 एट बेस 0.5, आपको पता नहीं, हमने x लेट कर लिया, चलो एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते हैं, तो 0.5 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। क्लियर, अब कैसे करोगे, तो आप देखो अब तो हो नहीं पाएगा, तो आपको क्या करना है, इसे पॉइंट हटाना है, तो आप क्या करो, 5/10 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। क्लियर, कट करो तो ये हो जाएगा आपका 1/2 टू द पावर x इज इक्वल टू 16। क्लियर, अब हमें बेस सेम जैसा बनता हुआ दिख रहा है, इसे रेसिप्रोकल कर दो तो 2 टू द पावर -x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, यानी -x का वैल्यू हो गया 4, तो x का वैल्यू हो गया -4, दिस इज द आंसर। क्लियर, बचा जितना भी है आप उसे खुद से करना, और जो भी डाउट होगा उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है ही। नेक्स्ट देखो नंबर 8, नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ log ऑफ m एट बेस a इज इक्वल टू n, मुझे गिवन है, क्या गिवन है, log ऑफ m एट बेस a का वैल्यू मुझे गिवन है n, आपको एक्सप्रेस करना है a टू द पावर n-1 इन टर्म्स ऑफ a एंड m। a टू द पावर n-1 का वैल्यू आपको m और n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे,
तो कभी भी ऐसा रहे, मैंने आपको बार बार बोला है, आपको लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। करो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज, तो यही मेरा एक्सपोनेंट होता है ना, तो a टू दी पावर n का वैल्यू हो गया m। आपको किसे क्या लाना है, किसे एक्सप्रेस करना है, तो मेरा क्वेश्चन में है a टू दी पावर n माइनस 1 को एक्सप्रेस करना है। मेरे पास a टू दी पावर n है, बट a टू दी पावर n माइनस 1 नहीं है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे एक -1 लाना है। वो -1 मैं कैसे लाऊंगी, तो हमने सीखा है कि एक्सपोनेंट में जो डिवीजन है, वो जब दो नंबर को आप डिवाइड करते हो और दोनों का बेस सेम होता है तो उनका पावर माइनस हो जाता है। दैट मीन्स अगर मैं 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करूंगी तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 टू दी पावर 3 माइनस 2, लिख सकती हूँ ना। अगर बेस सेम है और दो नंबर डिवीजन में है तो उनका एक्सपोनेंट माइनस हो जाता है। सेम यहाँ पे आपको -1 लाना है, यानी अगर मैं a टू दी पावर n को डिवाइड कर दूं a से, यानी या बोलो a टू दी पावर 1 से, तो आपका क्या होगा, दोनों का बेस सेम है तो एक्सपोनेंट मेरा माइनस हो जाएगा, यानी ये a टू दी पावर n माइनस 1 आ जाएगा। यानी a टू दी पावर n माइनस 1 लाने के लिए आपको a टू दी पावर n को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, a से डिवाइड करना पड़ेगा। बट आप सिर्फ LHS में तो ऐसा कर नहीं सकते। अगर आपका कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन रहता है और जो चीज अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप LHS की तरफ करते हो तो आपको RHS में भी करना पड़ता है, और जो भी मल्टीप्लाई, डिवीजन, ऐड, सब्ट्रैक्ट जो भी कर रहे हो, अगर आप LHS में कर रहे हो तो आपको RHS में भी करना पड़ता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने LHS को a से डिवाइड किया, तो RHS को भी मुझे a से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या आ गया बच्चों, a टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू m बाय a। यानी हमने देखो a टू दी पावर n माइनस 1 को m और a के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। क्लियर। नंबर 9 भी सेम टू सेम, 9, 10 सब वैसा ही है। 9 में क्वेश्चन 2 है तो मैं कोई एक बताऊंगी, एक आप खुद से करोगे। अगर आप खुद से करोगे तभी मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने जो समझाया वो आपको इजिली समझ में आ गया। क्या है बच्चों नंबर 9 में, तो देखो नंबर 9 में है मेरा गिवन लॉग ऑफ x एट बेस 2 इज इक्वल टू m एंड लॉग ऑफ n एट बेस 5 इज इक्वल टू n। दो क्वेश्चन मुझे गिवन है। लॉग ऑफ x एट बेस 2 इज इक्वल टू मुझे गिवन है m एंड लॉग ऑफ y एट बेस 5 इज इक्वल टू गिवन है मुझे n। क्लियर। दो क्वेश्चन है। पहला वाला है एक्सप्रेस 2 टू द पावर m माइनस 3 इन टर्म्स ऑफ x, यानी पहला वाला इससे बनेगा, और सेकेंड है एक्सप्रेस 5 टू द पावर 3n प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ y। सेकेंड वाला आपका इससे बनेगा। तो सेकेंड वाला मुझे दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा टफ लग रहा है तो मैं सेकेंड वाला बता देती हूँ। फर्स्ट वाला सेम टू सेम वैसा होगा, तो आप खुद से ट्राई करना। क्या गिवन है, किसे एक्सप्रेस करना है, लिख लो। सेकेंड वाला में है आपको 5 टू द पावर 3n प्लस 2 को आपको y के टर्म में एक्सप्रेस करना है, इन टर्म ऑफ y। क्लियर, लिख लिया हमने। सेकेंड वाला का क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे क्या गिवन है, लॉग ऑफ y एट बेस 5 इज इक्वल टू n। इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये मेरा एक्सपोनेंट है 5 टू द पावर n इज इक्वल टू y। अब आपको जो लाना है, जो पूछा गया है, इसको उसी में चेंज करो। मेरे पास आया है 5 टू द पावर n, बट मुझे क्वेश्चन में चाहिए 5 टू द पावर 3n प्लस 2, यानी n को आपको 3n प्लस 2 बनाना पड़ेगा। n को 3n बनाने के लिए आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा, तब ना n 3n में चेंज होगा। तो क्यूबिंग आपको बोथ साइड करना पड़ेगा, इसका भी क्यूब निकालो और इसका भी क्यूब निकालो। तो ये हो गया मेरा, हमने सीखा है कि अंदर के पावर और बाहर के पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते, दैट मीन्स आ गया 3n इज इक्वल टू y का क्यूब। क्लियर। अब यहाँ पे प्लस 2 लाना है, तो बस ऐसे मत कर देना कि इधर प्लस 2 डाल दो और इधर प्लस 2 डाल दो। देखो पावर ऐड हुआ है। पावर ऐड कब होता है, तो हमने एक्सपोनेंट में सीखा था कि जब दो नंबर को आप मल्टीप्लाई करो और दोनों का बेस सेम हो तो पावर आपका ऐड हो जाता है। यानी 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब अगर आप मल्टीप्लाई करो, दोनों का बेस सेम है, तो ये 5 टू द पावर 2 प्लस 3 हो जाता है। ये हमने सीखा था। आपको 3n में 2 प्लस करना है, यानी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के स्क्वायर से, है ना। 5 टू द पावर 3n मेरे पास है, 5 टू द पावर 3n मेरे पास है, इसे मैं 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगी तब ना ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो RHS में भी आपको वही करना पड़ेगा, y के क्यूब को आपको 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। इस टर्म को हमने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया।
ये कितना हो गया, दोनों का बेस सेम है तो पावर आपका ऐड हो गया। इधर कितना हो गया, y का क्यूब और 5 का स्क्वायर 25, यानी आंसर आया आपका 25y क्यूब। क्लियर, समझ में आया कैसे किया हमने। सेम टू सेम ये था मेरा 9 का पार्ट 2, सेम टू सेम 9 का पार्ट 1 वैसे ही बनेगा, तो आप उसे होमवर्क में करोगे। मैं बताती हूँ नेक्स्ट नंबर 10। नेक्स्ट देखो नंबर 10 का क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। लॉग ऑफ x एट बेस 2 मुझे गिवन है a, लॉग ऑफ y एट बेस 3 मुझे गिवन है a, ये भी a है, हाँ जी ये भी a है। आपको फाइंड करना है 72 टू द पावर a को x और y के टर्म में लिखना है। क्लियर, ये है मेरा क्वेश्चन। कैसे करेंगे, तो देखो लॉग ऑफ x एट बेस 2 मुझे गिवन है a, आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। कैसे करेंगे, तो ये आपका एक्सपोनेंट है यानी 2 टू द पावर a का वैल्यू हो गया x। सिमिलरली इसे भी एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करो तो 3 टू द पावर a का वैल्यू हो गया आपका y। आपको किसे कन्वर्ट करना है, 72 टू द पावर a। 72 टू द पावर a को आपको x और y के टर्म में लिखना है। 72 टू द पावर a, अगर आप 72 को फैक्टराइज करो, उसका प्राइम फैक्टर निकालो तो कितना हो जाएगा। 72 को फैक्टराइज करो, 2 से करोगे 36, फिर 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1, है ना, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा टू दी पावर a। क्लियर, इसे हमने ऐसे लिख दिया। अब 2 देखो कितने बार है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर टू दी पावर a। क्लियर, a दोनों के संग मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने सीखा था कि अगर बाहर में पावर रहता है तो वो दोनों के संग आ जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका 2 टू दी पावर 3a इंटू 3 टू दी पावर 2a। और देखो 2 टू दी पावर a का वैल्यू कितना है, x गिवन है, इसे आप लिख सकते हैं ना 2 टू दी पावर a का क्यूब और 3 टू दी पावर a का स्क्वायर। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर a का वैल्यू आपको कितना गिवन है, x, यानी 72 टू दी पावर a इज इक्वल टू हो जाएगा आपको, इसका वैल्यू मुझे गिवन है x, यानी x का क्यूब, और इसका वैल्यू 3 टू द पावर a का वैल्यू आया है मेरा y, यानी y का स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, यानी आंसर क्या हो गया, 72 टू द पावर a को आप x और y के टर्म्स में अगर लिखना चाहो तो आंसर आएगा x का क्यूब इंटू y का स्क्वायर। क्लियर, बहुत इजी था। नेक्स्ट देखो नंबर 11 क्या है, सॉल्व फॉर x, दैट मीन्स x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। log x माइनस a प्लस लॉग x प्लस 1, x माइनस 1 होगा, सॉरी मैंने ये बोल दिया, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 एट बेस 2। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अभी मैंने बताया था कि लॉग ऑफ 1 टू एनी बेस आपका होता है 0। लॉग 1 का वैल्यू आप किसी भी बेस पे निकालोगे तो आंसर आएगा आपका 0, यानी लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 0। बट अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो इसमें आपका लॉगरिथम का प्रोडक्ट रूल लगेगा जो हम सेकेंड एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिर भी एक सम अगर आपका उससे रिलेटेड है तो मैं आपको यहाँ पे बस शॉर्ट में बता दे रही हूँ, जब हम सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे तो ये कैसे हुआ ये आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मे बी ये वाला टर्म आपका यहाँ पे क्लियर ना हो, बट अगर आप सेकेंड एक्सरसाइज जब करने जाओगे और जब मैं आपको समझाऊंगी रूल्स, तब आपको ये डाउट पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। रूल क्या होता है, सेम एक्सपोनेंट के जैसा है। अगर आपको जैसे एक्सपोनेंट में आपका गिवन रहता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो आप उसे क्या करते हो, आप उसे लिखते हो a टू द पावर m प्लस n। क्लियर, लिखते हो। लॉगरिथम में जस्ट उसका रिवर्स होगा। अगर मुझे गिवन है log ऑफ a प्लस log ऑफ b, क्लियर, log ऑफ a प्लस log ऑफ b अगर मेरा प्लस के फॉर्म में गिवन है तो आप उसे ऐसे लिख सकते हो log ऑफ a इंटू बी। क्लियर, या फिर log ऑफ a इंटू बी गिवन है तो आप उसे लिख सकते हो log ऑफ a प्लस log ऑफ b। यही वाला चीज जो मैं बता रही थी कि मल्टीप्लाई को आप एडिशन में चेंज कर सकते हो और डिवीजन को आप सब्ट्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। सारा डाउट आपका क्लियर होगा, बट सेकेंड एक्सरसाइज में होगा। यहाँ पे आपका एक सम उससे रिलेटेड है, तो बस इतना ध्यान में रखो कि अगर प्लस में गिवन है तो आप उसे इस तरीके से लिख सकते हो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, log ऑफ x माइनस 1 x प्लस
1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये हो गया। बताओ किसका वैल्यू 0 होता है? तो आप बोलोगे कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू log 1। log 1 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 0 होता है। क्लियर? यानी 0 के प्लेस में हम लिख सकते हैं log 1। दोनों तरफ log log आपका क्या हो गया? कैंसल हो गया। यानी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 2 आएगा और x निकालोगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 2 आएगा। बट हम सिर्फ वैल्यू लेंगे रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 2 नहीं होगा, बिकॉज कोई भी नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? रूट अंडर 2। समझ में आया कैसे किया हमने? बस ये वाला रूल याद रखना कि अगर log a प्लस log b है तो उसके प्लेस में आप log a इंटू b लिख सकते हो। ये कैसे होता है वो हम सेकेंड एक्सरसाइज में देखेंगे। अब देखो लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट सम क्या है? सम नंबर 12। बोर्ड इरेज कर देती हूं मैं। नंबर 12 है, इफ log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 2, आपको शो करना है x का वैल्यू होगा प्लस माइनस 11। कैसे करेंगे? सिंपल सा रूल है, आपको क्या करना है? लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। देखो कभी भी आपका बेस ना गिवन रहे तो हमेशा याद रखना कि वहां पे बाय डिफॉल्ट बेस 10 होता है। क्लियर? मेरा यहाँ पे बेस गिवन नहीं है, यानी ये बेस 10 है। log एक्स स्क्वायर माइनस 21 एट द बेस 2 का वैल्यू आपको गिवन है 2। अब आप क्या करो? इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करो। कैसे चेंज करते हैं? तो ये आपका पावर है, यानी 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21। 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21। एक्स स्क्वायर निकालोगे तो 100 प्लस 21 आ जाएगा। यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 121। सॉरी, एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 121। एक्स निकालोगे तो रूट अंडर 121। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस 11। क्लियर? तो यहाँ से कुछ बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे हमने नेगेटिव वाला नहीं लिया था, बट आप यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव वाला ले रहे हो, तो बच्चों क्यों लिया जा रहा है यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव? क्योंकि यहाँ पे देखो x स्क्वायर है। अगर अब x का वैल्यू अगर आप प्लस 11 लोगे तो भी स्क्वायर में वो आपका प्लस बन जाएगा, और माइनस 11 लोगे उसका भी स्क्वायर निकालोगे तो आपका वैल्यू प्लस बन जाएगा, यानी ओवरऑल ये लॉग प्लस में ही चेंज हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे माइनस रूट 2 लेते, माइनस रूट 2 में से जब आप 1 माइनस करते या प्लस करते तो आंसर आपका नेगेटिव में आता। इसलिए यहाँ पे हमने x का वैल्यू नेगेटिव में नहीं लिया, क्योंकि लॉगरिथम ऑफ एनी नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया कैसे किया हमने? इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 8b, जिससे हम लॉगरिथम का बहुत सारा रूल देखेंगे और उससे रिलेटेड सम्स को सॉल्व करेंगे। लगभग सभी सम्स मैंने करा दिया है, फिर भी कुछ कुछ सम्स जो मैंने स्किप किया, अगर आपको उसमें से डाउट होता है तो जाओ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और जो भी आपका डाउट है वहां पे क्लियर कर लो। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और अगर अभी तक मुझे लगता है आपने वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।